हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैट्स। बेसिकली सुपर इजी है, मैं आपको आराम से सारी चीजें कराऊंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। स्टार्ट की आप जब बुक खोलते हो आपको क्वेश्चंस बहुत इजी लगते हैं, अच्छा इसमें प्लस वाई जैसे तो करना है, पर ये नहीं समझ आता कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, कौन सा मेथड कब लगाना है, कौन सी सीरीज होती है, इंडिविजुअल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी किस में होती है, ये सब डाउट्स क्लियर करते हैं हम आराम से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी, ये वर्ड कहाँ से आया सेंट्रल टेंडेंसी? अर्थमेटिक मीन तो चलो हमने फिर भी पढ़ा हुआ है, हमने लोअर क्लासेस में देखा हुआ है। ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? बहुत सिंपल। फॉर एग्जाम्पल आपका रिजल्ट आया, ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा आपकी कौन से सेट में कितने कितने मार्क्स आए, मतलब कितने मार्क्स आए आपके, तो आप कहोगे मैम सब में आप 70 के आसपास आए मेरे मार्क्स, है ना। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में 68 हो आपके, हो सकता है किसी में 65 हो सकता है किसी में 72 हो सकता है 73 हो, लेकिन आपने मुझे ये सारे मार्क्स नहीं बताए, आपने जस्ट जनरल सा बोल दिया कि मैम मेरे मार्क्स सब में 70 के आसपास है। तो 70 एक ऐसा नंबर है जिससे मुझे आपके बाकी सारे मार्क्स का आइडिया लग गया। अब आपने 70 बोला, मैं 90 तो एज्यूम नहीं करूंगी ना आपके मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आपने बोला है कि मैम सब में मेरे मार्क्स 70 के आसपास है, मींस ये 70 क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी, एक ऐसा सिंगल नंबर, ऐसी वैल्यू जिससे मुझे बाकी सारी वैल्यूज का आइडिया लग जाए, दैट इज द सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर होगी चीज? सिंपल सी चीज ना, एक सिंगल फिगर जिससे मुझे बाकी सारी वैल्यूज का आइडिया लग जाए, उसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। अब देखो कैसे, द सिंगल फिगर विच रिप्रेजेंट्स द होल सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड एन एवरेज। जब हम छोटी क्लासेस में थे ना, तो हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं बोलते थे, हम कहते थे एवरेज है। एक छोटा सा एक सिंगल फिगर जो हमें पूरे डाटा के बारे में बता दे, उसे एवरेज कहते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि मैम 70 के आसपास मार्क्स है, तो एक 70 वर्ड बताने से, एक नंबर बताने से बाकी सारे सब्जेक्ट्स का मुझे आइडिया लग गया, राइट। इसी एवरेज को, एक फिगर को जिससे बाकी सबके बारे में पता लगता है, उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। क्लियर है चीज? इसे मेजर्स ऑफ लोकेशन भी बोल देते हैं, लेकिन हम क्या वर्ड यूज करेंगे? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, राइट। इससे हमें क्या मिल जाता है? कंक्लूजन मिल जाता है। मैंने आपसे पूछा आपका रिजल्ट कैसा रहा, आपने कहा 70, मेरे को एक कंक्लूजन मिल गया कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी कैसा आपने स्कोर किया होगा। क्लियर है चीज? चले आगे ना। नेक्स्ट देखो इसमें करना क्या है। आप इस चैप्टर में क्या क्या कर रहे होंगे सोल्व? आप अर्थमेटिक मीन निकाल रहे होंगे, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन मोड, ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। एंड ट्रस्ट मी सुपर डुपर इजी है, आपको बहुत अच्छे समझ आएगा, नोट्स बनाओगे इजिली कर पाएंगे। आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ईजी है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है देखो ध्यान से। अर्थमेटिक मीन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। जो आप अर्थमेटिक मीन करोगे, मोड करोगे, मीडियन करोगे, कुछ भी करोगे, वहां पे आपको ये चीजें काम आने वाली है। हमारे पास ना स्टैट के अंदर 3 तरह की सीरीज होती है। कितने तरह की? 3 टाइप्स की सीरीज होती है। पहली सीरीज की बात करते हो इंडिविजुअल सीरीज। अगर आपको ये समझ आ गया, आप कोई भी फॉर्मूला इजीली कर सकते हो, ट्रस्ट में। ना इंडिविजुअल सीरीज क्या करते हैं? इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ एक्स दिया होगा, मींस एक वैल्यूज दी होगी, जैसे 1 2 3 4, कोई फ्रीक्वेंसी एफ नहीं दिया होगा, कोई कुछ नहीं दिया होगा, इंटरवल्स नहीं दिए होंगे, कुछ नहीं, जस्ट सिंपल एक्स दिया होता है 1 2 3 4। इसका वो मीन पूछ ले आपसे, इसका मोड पूछ ले, मीडियन पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं। पर इंडिविजुअल सीरीज का मतलब आपको जो वैल्यूज है ना, वो एक रो या एक कॉलम में दिया होगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं दिया होगा। ये चीज क्लियर है? सेकेंड चीज आती है, दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। क्या होते हैं? डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? ये भी सिंपल है, जब आपके पास एक्स तो हो क्वेश्चन में, साथ में एफ भी हो, मतलब फ्रीक्वेंसी भी हो, तब हम उसे क्या कहते हैं? डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। मान लो एक्स आपके पास 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी सपोज 2 3 4 7 8, आपके पास ऐसे टेबल बन के आएगा, दिस इज द डिस्क्रीट सीरीज। जब आप फॉर्मुलाज कर रहे हो उसको ऐसे लर्न करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज के लिए ये फॉर्मुला है, डिस्क्रीट सीरीज के लिए ये फॉर्मुला है, आपको सीरीज के अकॉर्डिंग ही फॉर्मुलाज लर्न करने हैं। क्लियर हो गई ये चीज? दिस इज द डिस्क्रीट सीरीज। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इतना वर्ड कहाँ से है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? बहुत सिंपल। फ्रीक्वेंसी का मतलब, सपोज करो आपने आज एक दिन में 30 टाइम्स अपना व्हाट्सएप ऑन करके देखा, मतलब ऐप को ऑन करके देखा, और व्हाट्सएप के बाद इंस्टा आपने सपोज चलाया 50 टाइम्स, तो व्हाट्सएप को चलाने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30। इंस्टा को चलाने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। आप एक काम को कितनी बार करते हो, या फिर वो काम कितनी बार हो रहा है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुई चीज? या फिर एग्जाम्पल ले लो, आज आपको अपनी मम्मा से कितनी बार डांट पड़ी, फॉर एग्जाम्पल 5 टाइम्स, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स है। एक सेम काम होने की फ्रीक्वेंसी, एक सेम काम कितनी बार होता है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। या फिर 40 से 50 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 40 से 50 के बीच में ही मार्क्स लिए हैं, तो रिपीट हो रहे हैं ना कि 40 से 50 के बीच में ही आ रहे हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी 10। फ्रीक्वेंसी मतलब जो आप कुछ पूछ रहे हो उसमें वो चीज कितनी बार हो रही है, 40 से 50 के बीच में ऐसे कितने स्टूडेंट जिनके मार्क्स आ रहे हैं। मार्क्स सेम होने की बात नहीं हो रही,
40 से 50 के बीच में कितने स्टूडेंट से मार्क्स आ रहे हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुई चीज? फ्रीक्वेंसी मतलब आप एक चीज को कितनी बार कर रहे हो। नो थर्ड एंड लास्ट इज दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। कौन सी सीरीज? कॉन्टिन्यूस सीरीज। इसमें आपके पास क्या होता है, जो एक्स होता है उसमें इंटरवल्स होते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, एंड एक आपके पास फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब एफ होता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज द कंटिन्यूस सीरीज। तो आप यहीं से नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 इज इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। तो जब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी या फिर आपको रिवाइज कराऊंगी तो मैं ऐसे बोलूंगी, डिस्क्रीट सीरीज में ये फॉर्मूला लगता है, कंटिन्यूस सीरीज में ये लगता है, इंडिविजुअल में ये फॉर्मूला लगता है। अगर आपको इन 3 सीरीज के बारे में क्लियर है तो स्टैट्स आपने सच में बता रही हूँ सुपर डुपर इजी कर लोगे अपने लिए, क्योंकि इन 3 सीरीज का ही आपकी सारी गेम है। क्लियर है चीज? ये 3 सीरीज इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट करना। आज जो हम अर्थमेटिक मीन करने वाले हैं ना, वो हम इंडिविजुअल सीरीज के लिए करने वाले हैं। किसके लिए करने वाले हैं? इंडिविजुअल सीरीज के लिए। आज की क्लास हमारी इंडिविजुअल सीरीज के लिए, मतलब जितने क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें आपके पास सिर्फ एक वैल्यू होने वाली है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, सिर्फ एक्स की वैल्यूज आपके पास होने वाली है। देखो इसमें भी आपको वैल्यूज दी हुई है, कहीं पे भी आपको टेबल नहीं दिखने वाला जहाँ पे एक एक्स एक एफ मिलने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। सारे क्वेश्चन आज की क्लास में किसके हैं? इंडिविजुअल सीरीज के हैं। आराम से करें। हाँ जी, सीरीज का क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। अर्थमेटिक मीन हमारे पास 2 तरह का होता है, दैट इज सिंपल अर्थमेटिक मीन एंड दैट इज वेटेड अर्थमेटिक मीन। ये 2 तरह का हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता है। तो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे दैट इज सिंपल अर्थमेटिक मीन। ये चीज क्लियर है? बिल्कुल नोट्स बनाते चलो जैसे जैसे मैं चीजें बता रही हूँ। अर्थमेटिक मीन कितने टाइप का होता है? दैट इज 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज सिंपल अर्थमेटिक मीन एंड सेकंड इज कौन सा? वेटेड अर्थमेटिक मीन। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन में आज हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करने वाले हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था? 3 टाइप्स की सीरीज है। तो आज हम सिंपल अर्थमेटिक मीन के इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। मैं क्लास के एंड में आपको बिल्कुल प्रिसाइज करके एकदम समरी की तरह भी बताऊंगी हमने कैसी कैसी चीजें की हैं। ठीक है, साथ साथ नोट करते जाओ, आपको रिवाइज करने में ईजी होगा। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन में क्या करने वाले हैं डिस्कस? हम इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिविजुअल सीरीज में मेरे पास 2 मेथड होते हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। आज हम एक क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड का करेंगे एंड एक क्वेश्चन किसका करने वाले हैं? शॉर्टकट मेथड का करने वाले हैं। ये चीज क्लियर है? चलिए आगे। अब डायरेक्ट मेथड क्या है? सुपर डुपर सिंपल। क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला, एक्स बार दैट इज मीन इज इक्वल्स टू समीशन x by n। दिस इज द डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द अर्थमेटिक मीन। बहुत सिंपल चीजें हैं। देखो x बार क्या होता है? इसको मीन बोलते हैं। समीशन x क्या होता है? मतलब जितनी भी आपको वैल्यूज दी गई हैं x की उनको ऐड करना है। फॉर एग्जांपल x क्या है? 1 2, तो समीशन x क्या होगा? 1 + 2 दैट इज 3। ये समीशन से डरना नहीं, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपको x की वैल्यूज दी गई ना उनको ऐड करके लिख दो। तो यहाँ पे समीशन x क्या बन जाएगा? 1 + 2 3। ठीक है ना। नीचे n क्या है? n इज नंबर ऑफ जितनी आपको वैल्यूज दी गई हैं। सपोज यहाँ पे कितनी वैल्यूज दी गई है? 1 2, तो n कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है चीज? तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल्स टू समीशन x बाई n। हम समीशन से भी डर नहीं लगता है एंड हमें पता है x बार निकाल लेंगे। करें स्टार्ट। बहुत सिंपल है, हमने पहले भी किया हुआ है लोअर क्लासेस के अंदर। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ऑफ अ क्लास गिवन बाय। हमें क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन निकालना है। अगर आपको वेटेड अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन आएगा वहां पे बिल्कुल मेंशन होगा कि वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालना है। अगर कुछ नहीं लिखा, सिंपल अर्थमेटिक मीन लिखा है, तो दैट इज यहाँ पे हम सिंपल की ही बात कर रहे हैं। क्लियर है चीज? इस चीज में कंफ्यूजन नहीं रखना, वहां पे स्पेशली मेंशन होगा वेटेड जब वेटेड का क्वेश्चन आएगा। नाउ इसका हमें क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन सिंपली आप 52 + 40 + 70 सबको ऐड करोगे और ये कितनी वैल्यूज है? हाँ जी, काउंट करनी पड़ेंगी? नहीं काउंट करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ मेंशन है कि ये 9 स्टूडेंट्स। तो हम किससे डिवाइड कर देंगे इसे? 9 से, क्योंकि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 9 स्टूडेंट्स हैं। आप कैलकुलेटर की हेल्प से इनको ऐड करोगे, इन सबको आप ऐड करके 9 से डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपली आप इसको करोगे, 459 डिवाइड करके आएगा, अपॉन 9 रहेगा, आंसर विल बी 51। आप इजिली कैलकुलेटर से कर सकते हो। क्लास में अभी साथ साथ करते जाओ, ये नहीं यहीं पोस्ट कर दो वीडियो को, पहले ये आंसर निकाल लो फिर मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। ठीक है, कैलकुलेटर अपने पास रखना है जब भी जितनी भी क्लासेस आप आगे लगाओगे स्टैट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हम मेथड करेंगे दैट इज शॉर्टकट मेथड। क्या करेंगे? शॉर्टकट मेथड। ये भी बहुत सिंपल है। देखो ये क्या कहते हैं, शॉर्टकट का मतलब क्या है कि जब आपके पास बहुत सारी वैल्यूज हो, मतलब यहाँ पे तो 9 वैल्यूज थी, अगर ज्यादा वैल्यूज हैं तो आप शॉर्टकट मेथड का यूज करके भी मीन निकाल सकते हो। ये भी सिंपल है। x बार इज इक्वल्स टू a
प्लस समीशन डी बाय एन। बहुत सिंपल है। आज आपने दो फॉर्मूला सीखे। एक फॉर्मूला कौन सा सीखा? दैट इज दिस वन। इसको फॉर्मूला नंबर 1 डाल लेना, डायरेक्ट मेथड, एंड सेकंड इज शॉर्टकट मेथड दिस। यहाँ पे ए क्या है? दैट इज एज्यूम्ड मीन। ये भी बहुत इजीली होता है, मैं बता दूंगी आपको एज्यूम मीन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक्स में वैल्यूज है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप दो वैल्यूज ऊपर से छोड़ो, दो वैल्यूज नीचे से छोड़ो, जो सेंटर वैल्यू है आप उसको ए मान लेते हो। ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। बहुत बार कब बताया था मैंने जब कोरिलेशन का चैप्टर कराया उसमें बताया हुआ है। क्लियर है चीज? नहीं पड़ा कोई दिक्कत नहीं, आप बता रही हूँ। जितने आप ऊपर से नंबर्स छोड़ रहे हो उतने ही नीचे से नंबर्स छोड़ो, जो सेंटर वैल्यू आप उसको एज्यूम मीन मान लो। क्लियर है चीज? आगे देखो यहाँ पे क्या है? डी। डी कैसे निकलता है? एक्स माइनस ए करके। हर एक एक्स की वैल्यू में से ए माइनस होता है तो हमें डी मिलता है। अभी क्वेश्चंस में समझ आएगा। एंड एन वही है, दैट इज नंबर ऑफ वैल्यूज की कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज वो है। 10 दे रखी हैं, 12 दे रखी हैं, एक्स की कितनी वैल्यूज है वो हमारे पास एन होता है। ठीक है, आप करते हैं क्वेश्चन। देखो हम शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं, वो आपको ना स्पेशली बोलते हैं। देखो द पॉकेट अलाउंसेस ऑफ द 10 स्टूडेंट्स आर गिवन। इतना आपको पॉकेट मनी मिलता है। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन बाय टेकिंग 40 एज द एज्यूम्ड मीन। मतलब वो आपको एज्यूम्ड मीन खुद दे रहे हैं। अगर वो एज्यूम्ड मीन आपको खुद दे रहे हैं तो आपको एज्यूम्ड मीन वाला मेथड यूज करके ही क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन निकालना है। क्लियर है चीज? अगर एज्यूम मीन की बात हो रही है तो आप सिंपल मेथड से नहीं कर सकते, आपको वही फॉर्मूला यूज करना है जहां पे एज्यूम मीन यूज हो रहा हो। आप देखो ध्यान से, बहुत इजी है। नाउ यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू है, पहले आपको एज्यूम मीन वाला फॉर्मूला लिखना है। x इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन d बाय n। सबसे इजी मेथड स्टार्ट करने का क्या है पता है? आपको फॉर्मुलास तो लर्न करने पड़ेंगे। ये बात तो माइंड से निकाल दो, फॉर्मुलास तो आपको माइंड में रखने ही पड़ेंगे। ये निकाल दो कि कैसे फॉर्मुलास के बिना स्टैट्स हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। दूसरी चीज, फॉर्मूला आता है आप उससे टेबल बना सकते हो। मुझे a चाहिए, a मुझे दिया हुआ है दैट इज 40। मुझे d चाहिए इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए, तो मैं टेबल से d निकालूंगी। देखो कैसे? पहले x नोट करते हैं। x क्या है मेरे पास? 15 20 30, सारी x की वैल्यूज आप यहाँ पे नोट कर लो। ठीक है जी, कर लेते हैं। बिल्कुल आराम से हमने सारी x की वैल्यूज यहाँ पे नोट कर ली, राइट। अब उसके बाद देखो मुझे चाहिए d। d क्या होता है? x माइनस a। तो मैं यहाँ पे d लूंगी, जहां का मतलब क्या है कि x माइनस a। x में से क्या माइनस करना है? 40। उन्होंने खुद अर्थमेटिक मीन चूज करके दिया। अगर मुझे करना होता वैसे मैं करती कि यहाँ से एक छोड़ा, यहाँ से जितने ऊपर से मिडिल वाली टर्म्स उठाते हैं, लेकिन अगर वो खुद दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वो वाली वैल्यू ही उठाओ। तो हर एक में से 40 माइनस करो, 15 माइनस 40 करोगे, यहाँ वैल्यू मिल जाएगी -25। फिर उसके बाद 20 माइनस 40 करोगे, -20 मिल जाएगी। आपने पहले x की वैल्यू लिखनी है, फिर -40 करना है। फटाफट से मुझे d की सारी वैल्यूज बता दो। 30 माइनस 40 दैट विल बी -10। फिर 22 माइनस 40 दैट विल बी कितना आ जाएगा? -18। ऐसे करते करते आप सारी वैल्यूज यहाँ पे नोट कर लोगे। मुझे चाहिए समीशन डी। जो ये सारी वैल्यूज आएगी आप इनको ऐड करोगे, आपको समीशन डी मिल जाएगा। समीशन का मतलब पहले डी निकालो और फिर उन सबको ऐड करो। तो फटाफट से पहले डी का कॉलम कंप्लीट कर लो। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ, तब तक आप पॉज करके फटाफट से सारी वैल्यूज निकाल। तो आपने डी का एक कॉलम बना लिया होगा। अब नेक्स्ट देखो इन सबको क्या करना है? ऐड। ऐड कैसे करेंगे? आप हमेशा ऐड पॉजिटिव वैल्यू से करना शुरू करो। कैलकुलेटर में टाइप करोगे 25, प्लस वाली साइड से शुरू कर दो। 25 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 0 -22 -15 -18 -10 -20 -25। आपने ऐसे ऐड करना है, जहां से पॉजिटिव वैल्यू वहां से ऐड करना शुरू करना है, और जो नेगेटिव आ रहे हैं उनको तो आप माइनस करोगे। तो आपके पास समीशन डी बनने वाला है -60। बन रहा है? एक बार चेक कर लो, ये आपके पास समीशन डी बन जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला में डालेंगे। फॉर्मूला क्या था? बार बार फॉर्मूला, आप एक दो बार फॉर्मूला लिखोगे ना आपको लर्न हो जाए। इसको लर्न करने का बेस्ट वे आप इसको लिख के देखो। दैट विल बी ए की वैल्यू क्या थी? 40। समीशन डी क्या है? -60। ये कितनी वैल्यूज का डाटा था देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज का डाटा था। तो मतलब एन की वैल्यू कितनी थी? 10। यहाँ पे 40 -60 अपॉन 10 आ जाएगा। बहुत सिंपल है। आगे देखो, अब हम देखो, या तो आपको यहाँ से हम 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। दैट विल बी 40 -6 अपॉन 1। 1 लिखने की नीचे जरूरत नहीं है। 40 -6 दैट विल बी 40 -6 कितना हो जाएगा? हाँ जी, 34। तो जो हमारे को चाहिए था अर्थमेटिक मीन अलाउंसेस का, दैट इज 30। तो जो रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन है इज रुपीज में है ना, देखो अलाउंसेस रुपीज में है ना, तो कितना होगा? ₹34 होगा। क्लियर है? चीज बहुत सिंपल चीजें हैं, आप इजिली क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आज बिल्कुल हमने इंट्रोडक्शन देखा, सीरीज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है। कल से बिल्कुल हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब एक बार फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सेंट्रल टेंडेंसी वो एक वैल्यू है जिससे हमें बाकी सारी वैल्यूज का पता लग जाता है। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी को हम आगे जो मतलब करते हैं क्लासीफाई, उसमें 5 वेज है। मीन है, मोड है, मीडियन है मेरे पास, और क्या आता है मेरे पास? दैट इज अर्थमेटिक मीन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन है, एंड दैट इज हार्मोनिक मीन।
क्लियर है चीज। अब आज जो हमने स्टार्ट किया है वो अर्थमेटिक मीन स्टार्ट किया है, ठीक है। क्या स्टार्ट किया है? अर्थमेटिक मीन स्टार्ट किया। इस अर्थमेटिक मीन के आगे फर्दर दो टाइप्स होते हैं, एक सिंपल अर्थमेटिक मीन एंड एक वेटेड अर्थमेटिक मीन। क्लियर है। फिर हमने सिंपल स्टार्ट करके आज उसमें इंडिविजुअल सीरीज की बात की है, कल हम इसके लिए डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे सिंपल के लिए, ठीक है। सिंपल में इंडिविजुअल की भी बात होगी, डिस्क्रीट की भी होगी, कंटिन्यूस की भी होगी। आज हमने इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस किए, उसके लिए दो ही फॉर्मुलाज थे, मैं भी बताती हूँ कौन से। कल हम डिस्क्रीट करेंगे, उसके लिए भी दो फॉर्मुला होंगे, एक आपका डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड। कंफ्यूज नहीं होना, जितना भी हमने सारा पढ़ा है आज आपने एक बार इनको रिवाइज करना है। कल की क्लास से पहले आपने प्रीवियस क्लास का, लास्ट क्लास का अच्छे से पढ़ के आना है। स्टार्ट सुपर डुपर इजी बना दूंगी आपके लिए, ठीक है। आप करेंगे डिस्क्रीट, डिस्क्रीट के लिए तैयार रहना, मतलब कल के क्वेश्चंस में मुझे क्या मिलने वाली है? फ्रीक्वेंसी भी मिलने वाली है, ठीक है। और आज दो फॉर्मुलाज हमने किए, कौन से? एक तो ये वाला, कौन सा? समीशन x बाय एन, और एक हमने किया है दैट इज a प्लस समीशन d बाय एन। अगर आपको ये फॉर्मुलाज कल की क्लास से पहले लर्न हुए ना, कल की क्लास आपके लिए कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल होने वाली है, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छे समझ आया, क्वेश्चन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक आपने